मैं मोहम्मद वजाहतुद्दीन ये जो है हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था हमारे चिच्चा से। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे 8 साल से। मैं जो है हमारे चिच्चा के साथ पार्टनरशिप में काम करता था मैं। हाँ, अभी जो है 1-2-3 महीने हो रहे जो कि उनसे जो है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कारोबार में उन्होंने क्या करे थे 50-50 बोल के 50% मेरे को मेरा पूरा बराबर नहीं देना। फ़र्ज़ करो एक प्लॉट बेचे 10 लाख में, तो उसके मेरे को 5 लाख देने का 2 लाख देना, 1.5 लाख देना, ऐसा करना। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं कारोबार नहीं करना चाह रहा था उनसे। मैं कारोबार से हट गया। हट जाने के बाद जो कि मेरे वालिद साहब लिए थे प्रॉपर्टी उनकी मेहनत की कमाई से, तो उन्होंने मेरे नाम पे रखे थे वो प्रॉपर्टी, क्योंकि वालिद साहब को शुगर बीपी वगैरह हो गया था। उन्होंने मेरे नाम पे रखे थे। मेरे नाम पे रखने के बाद वो प्रॉपर्टी के पेपर जो है 2019 में प्रॉपर्टी वालिद साहब मेरे नाम पे कराए। कराने के बाद ज़फ़र, मैं उम्रे को जा रहा था 2019 में, तो ज़फ़र की लड़ाई उसकी पहली वाइफ से हुई थी। उसकी पहली वाइफ एक धंधे वाली औरत है, उससे लड़ाई हुई थी उसकी पहली वाइफ की। होने के बाद जो है ज़फ़र क्या बोला, अरे मेरे साले मेरे को मार देने वाले थे वगैरह वगैरह। खैर उसका तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। होने के बाद ज़फ़र मैं उम्रे को जाने से पहले ये बोला कि तेरे प्रॉपर्टी के पेपर मेरे को दे दे, हम उन लोग इनकम टैक्स की रेट कराने वाले हैं हमारे साले। हाँ, तो मैं बोला अच्छी बात है ले लो। तो उम्रे को जाना ना कैसा भी, कहीं को इधर उधर रखता रिस्की रहता, मेरे को दे दे बैंक लॉकर में रखता हूँ वगैरह वगैरह बोल के ले लिया मेरे से प्रॉपर्टी के पेपर्स ले लेके। अब जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने के बाद 2 महीने पहले जब मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पूछ रहा हूँ उससे, तो उन्हें ये बोल रहा कि कहीं की प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी, तेरे पेपर गुम गए वगैरह वगैरह बोल के कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में केस डाला उन्हें, फिर उन्हें खुद जो है इधर उधर कॉम्प्रोमाइज़ के वास्ते फिर रहा था। खैर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम बैठने के बाद हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, पेपर पे लिख के दिया करा। लिख के देने के बाद से ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा। और 3 महीने पहले जो है मेरे को ये धमकी दिया कि तेरे को जान से मार देता हूँ अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करा बोल। तो मैं क्या करा, मेरे भाई के नाम पे मोहम्मद उज़ैरुद्दीन इनो हाफिज़ है, इनके नाम पे और मेरे वाइफ के नाम पे, दोनों के नाम पे प्रॉपर्टी करा। करने के बाद जो है मेरा पीछा छोड़ के ये लोग के पीछे लगा। मेरे भाई को धमकी देना डेली, मेरे भाई को छेड़ लेना डेली। हाँ, और हमारे वाइफ को धमकी देना, बच्चों को गैब करा देता हूँ, किडनैप करा देता हूँ बोलना। आज जो है मेरे भाई को जो है अटैक करा, मस्जिद से निकलने के बाद अटैक करके सर पे पत्थर से मार के करके उसका सर फोड़ दिया। हाँ, और जो है सो कई सारे इसके जो है यही काम है, लोगों को डराना धमकाना, लैंड ग्रैबिंग करना कराना। हाँ, मैं इतने 2-3 कंप्लेंट्स भी करा, उसको बुलाए पुलिस वाले समझाए करे। फिर इसके पासपोर्ट इसका ओरिजिनल नाम ज़फ़र अहमद सिद्दीकी नहीं है, मोहम्मद मुजाहिदुद्दीन है। इसके कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसके बारे में भी कंप्लेंट करा मैं। FIR हुई उसके ऊपर DCP प्रकाश साहब की हेल्प से, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी क्या है मालूम साहब, हमारी जान को ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, मेरे भाइयों की जान को ख़तरा है, क्योंकि उन्हें बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे रहता है हमारे पास। हमको डर के जीना हो गया। मेरे वालिद साहब की शुगर 450-500 रहती, हमेशा ये टेंशनों से। हाँ साहब, हमको जो है, मेरा नाम मोहम्मद उज़ैरुद्दीन है। आज मैं जब मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकल रहा था तो ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, मैं जब नमाज़ पढ़ के निकला तो मेरे को पहले अपने पास बुला के रे इधर आ रे, और इससे पहले से धमकियाँ देना मेरे को, तेरे को तो जान से मार देता हूँ, कर देता हूँ। तो मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का वास्ते आए बाद मेरे को देख लिया उन्हें। देख लिए बाद मेरे को जो है सो पहले मारने की कोशिश करा, पचकड़ा मारा। फिर उसके बाद मैं अपना डिफेंस करे बाद जो है सो उसके बाद बंडा या कुछ उठाया, मेरे सर पे मारा। तो ज़फ़र अहमद सिद्दीकी मेरे को अपने चाचा होना मेरे को, फिर वही प्रॉपर्टी के वास्ते मारे। ये प्रॉपर्टी हमारे वालिद साहब की थी। वालिद साहब जो है सो हमारे भैया को दिए हुए थे, तो वो हड़प लेने के वास्ते जो है सो उन्होंने ऐसा करे मार, और हड़प लेने के वास्ते ये वो मारम तोड़ी, कैमरे पलटा देना, घर में जो है सो लिफ्ट बंद कर देना, पानी बंद कर देना और सताना करना। और
और ऐसी रोज़ का हो गया था हमारे घर में। तो जब मैं नमाज़ पढ़ने के वास्ते आया, घर में रहते आपके उनको? हाँ 4th फ्लोर पे रहते उन्हों, 4th फ्लोर पे, हम ना 5th फ्लोर पे रहते। और इन्ना कितने जने थे इनके साथ, उनका बेटा था मोहम्मद ताहा और उनके 2-3 साले थे, 2-3 साले थे, मार के उन्ना चले गए। उसके बाद हमारे भाई मेरे को बचाने के वास्ते आए, तो उनके भी सर पे मारे बंडे से या कुछ उनके हाथ में था उससे मारे। उसके बाद हमला भी डिफेंस करे अपना, फिर उसके बाद सर पे मारने के बाद हमला नीचे गिर गए हमला। उसके बाद हमारे भाई हमारे वालिद साहब आए, हम लोग को लेके गए, फिर पीएस में कंप्लेन दिए। धमकियां दे रहे हो, कंप्लेन करे आप? जी हाँ करे हमला कंप्लेन, राजेंद्र नगर पीएस में। राजेंद्र नगर में पीएस में कंप्लेंट करें, आज सुबह में भी करें। तो करे तो सुबह में भी करे थे, आज धमकी दे 2-3 दिन पहले करे। अच्छा, क्या बोले थे? कंप्लेन करे तो पुलिस स्टेशन में एक्शन लेते बोल के बोले थे, फिर वो अभी तक कुछ भी ना हुआ। फिर उसके बाद इन्हों ऐसी मेरे को जब नीचे गए, जब उनका बेटा छेड़ लेना, इन्हों छेड़ लेना, कुछ तो भी बोलते रहते मेरे को। वीडियो में नहीं दिखना बोल के मास्क लगा के गालियाँ देते। वहाँ उधर जो है सो वो प्लॉट पे बैठे तो वॉचमैन ही कर रहे, क्या रहे ये वो हमारा हराम का खा रहे, वो खा रहे, ये खा रहे, ऐसा टॉर्चर आ देना हम लोगों को। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।